हिंदी विरोध करने वाले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या खुद हिंदी हार्टलैंड बिहार से आते हैं? ये सुन हमें भी उतना ही शौक लगा था जितना आपको लगा होगा, लेकिन इस सवाल के जवाब में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में फिर से भाषाई सियासत गरमाई हुई है। निकाय चुनावों के पहले कोई मुद्दा है ही नहीं, तो पुराने मुद्दों को ही उखाड़ कर राजनीति कर ली जाए। ये फॉर्मूला आजकल ठाकरे बंधु अपनाते दिख रहे हैं। शिवसेना ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए 60 के दशक में बजाओ पुंगी हटाओ लुंगी अभियान शुरू किया। इसी समय गुजराती मारवाड़ी स्थानीय निवासियों पर भी हमले हुए थे, जिसके बाद वक्त दर वक्त ठाकरे बंधु गैर मराठियों का मुद्दा उठाते आए हैं। वहीं राज ठाकरे की बात करूं तो 2005 में अपने चाचा से अलग होने के बाद अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए राज ने 2008 में बिहार से आए हुए प्रवासी निवासियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसमें मुद्दा था मराठी माणूस, और क्लेम किया कि बिहार से आए वर्कर मराठी भाषा का सम्मान नहीं करते और रोजगार पर कब्जा करके बैठे हैं। बीएमसी चुनाव आने को है, विधानसभा में मुंह के बल गिरने के बाद कोई मुद्दा है ही नहीं, तो चलो फिर हिंदी वर्सेस मराठी ही कर ली जाए। यही पैटर्न महाराष्ट्र में हाल ही में देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ठाकरे परिवार की जड़ें बिहार से जुड़ी हुई हैं? देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ और वे मराठी भाषी चित्पावन और चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु समुदाय से आते हैं। ठाकरे परिवार के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली सदस्य बालासाहेब ठाकरे और उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे, जिन्हें लोग प्रबोधकर ठाकरे के नाम से जानते हैं, मराठी अस्मिता के प्रबल समर्थक रहे हैं। प्रबोधकर ठाकरे ने मराठी में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिसमें से एक प्रसिद्ध किताब है ग्रामण याचा षड्यंता इतिहास अहर्त नौकरशाहीचे बंदे। हिंदी में कहूँ, ग्राम झगड़ों का संक्षिप्त इतिहास या नौकरशाही की बगावत। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय इतिहास की जड़ों और मराठी समाज की उत्पत्ति के विषय में चर्चा की है। उन्होंने कई ग्रंथों पर यह संकेत दिया कि मराठी समाज के कुछ शक्तिशाली समुदायों की जड़ें प्राचीन भारत के मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार से जुड़ी हो सकती हैं। ठाकरे बंधु जो चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु समुदाय से आते हैं, उस समुदाय की उत्पत्ति संभवतः प्राचीन मगध साम्राज्य से हुई थी, जो अब बिहार में स्थित है। ऐसा अनुमान है कि उनका माइग्रेशन 3री या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ हो सकता है, जब मध्य में अशोक या उनके पूर्ववर्ती शासनकाल में सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक बदलाव हो रहे थे, जिसके बाद चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु समुदाय के लोग पश्चिम की ओर बढ़े और धीरे धीरे महाराष्ट्र, कोंकण और दक्षिण भारत के कुछ भागों में बस गए। हालांकि ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ये इतिहास और लोक कथाओं में मौजूद एक प्रबल संभावना है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि सीकेपी समुदाय की ऐतिहासिक उत्पत्ति मगध से मानी जाती है और यदि ठाकरे परिवार उसी वंश परंपरा से आता है, तो ये माना जा सकता है कि उनकी पूर्वजों की जड़ें प्राचीन बिहार में रहती होंगी। ये बात साफ कर दूं कि हम किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये वही बात है जो लिटरेचर में मौजूद है। अगर सच में ठाकरे परिवार की जड़ें बिहार से हैं, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि वे अपने ही वंशजों का इस तरह से बार बार अपमान कर रहे हैं। और अगर नहीं भी हैं, तो भी भारत एक लोकतंत्र है। यहाँ आप देश के किसी भी कोने में जाकर व्यवसाय कर सकते हैं। आपको किसी ने यह हक नहीं दिया कि आप कानून को हाथ में ले लें, एक मासूम व्यक्ति को इस तरह मारें। ये लोकशाही है, ठोकशाही नहीं। वहीं आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो मराठी बंधु महाराष्ट्र से बाहर रहते हैं, आपकी ऐसी हरकतों से उन्हें परेशानी हो सकती है? या आपने कभी ये सोचा कि जो मारवाड़ी, गुजराती या उत्तर भारतीय पीढ़ियों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनके बच्चे महाराष्ट्र में जन्मे, जो मराठी बोलते हैं, जो महाराष्ट्र के इतिहास का सम्मान करते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना देवत मानते हैं, उनके साथ आप अन्याय नहीं कर रहे? बात तो ये भी है, अगर आप किसी राज्य में सालों से व्यवसाय कर रहे हैं, तो वहाँ की स्थानीय बोली थोड़ी तो सीख ही सकते हैं। वो कॉमन कर्टसी है। खैर, आप अपने को हिंदू जननायक बोलते रहिए, भाषा के आधार पर जनता को बांटते रहो, वो आपको पैंट उतरवा कर मारते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।